सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में कक्षा 6 हिंदी की पुस्तक वसंत से एक बहुत ही प्यारी कविता का अध्ययन किया था। वह प्यारी कविता है वह है चिड़िया जो। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इस कविता के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करते हैं। मित्रों, हमारे सामने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास हैं। मित्रों, ये प्रश्न उत्तर, इस कविता के प्रश्न उत्तर उत्तराखंड में मंथली जो टेस्ट होते हैं, अगस्त महीने का जो टेस्ट होना है, उसमें यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में से प्रश्न आने हैं। तो इसलिए हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और कोई भी प्रश्न परीक्षा में आए तो आप उसका आंसर लिख सकें, उसका उत्तर लिख सकें। तो हमारे पास पहले पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न हमारे सम्मुख है। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है, उस चित्र को कागज पर बनाओ। कहने का मतलब हम चिड़िया के बारे में लिखना है कि हमारे मन में चिड़िया के लिए क्या क्या विचार आते हैं, वो चिड़िया कैसी होगी। तो कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं कि कैसी वो चिड़िया है। नंबर 1 जो है वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। दूसरे नंबर है कि चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गीत गाती है। तीसरा है वह बहती नदी का पानी पीती है, ये हमने कविता में पढ़ा। चौथा, चिड़िया का आकार छोटा है क्योंकि चिड़िया बहुत ही छोटी है और उसे आज़ादी बहुत पसंद है। 5वें नंबर पे वो आज़ाद रहना चाहती है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहेंगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। ये जो कविता है इसका नाम है वह चिड़िया जो। यदि आपको कहा जाए कि आप इस कविता का नाम रखो, वह चिड़िया जो, तो नाम कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने रखा है। आप अपनी तरफ से इसका कुछ नाम रखो तो आप क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। अगर हमें इस कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो हम इसका शीर्षक रख सकते हैं छोटी चिड़िया। इसका नाम हम छोटी चिड़िया दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे चलेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 3 है कि इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। उसमें लिखा है कविता में कि मुझे इससे प्यार है, मुझे उससे प्यार है। अब किस किस चीज़ से प्यार चिड़िया को है, तो हम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है। इस कविता के आधार पर नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को दूध भरे ज्वार के दानों, नदी और जंगल से बहुत प्यार है। चिड़िया ज्वार के दाने खाना पसंद करती है, उसे अन्न से बहुत प्यार है। इस चिड़िया को जंगल से बहुत प्यार है और उसे मीठे स्वर से मधुर और सुरीला गीत गाना पसंद है। वह नदी से भी बहुत प्यार करती है। ये कविता में बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको अवश्य याद कीजिएगा। अब चौथा प्रश्न हमारे सम्मुख है, आशय स्पष्ट करें। क है रस रस उड़ेल कर खा लेती है। रस उड़ेल कर खा लेती है वो चिड़िया जो है। तो ये पंक्ति आई है कविता में, इसका मतलब क्या है? मतलब इसका है कि चिड़िया जंगल में अकेली होती है। जब चिड़िया जंगल में अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है, उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। अब खा है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसका भाव ये है, कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से, मतलब नदी में पानी बहुत आ रहा है, उफनती हुई नदी है, उफनती हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह उफनती नदी, जब उसे प्यास लगती है ना, तो वह उफनती नदी के बीच से जाती है, अपनी चोंच उसमें मारती है, अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर के उड़ जाती है। जबकि नदी में बहुत पानी होगा तो सब डर जाएंगे, आदमी भी डर जाता है, लेकिन वो छोटी सी चिड़िया जाती है, चोंच डुबाती है और पानी लेके बूंद अपने
उतना ही उसे पानी चाहिए अपनी प्यास बुझाने के लिए, लेके चली जाती हैं। यानी लबालब भरी नदी की जल राशि का अनुमान लगाकर उस जल राशि में से जल का मोती निकाल लेती है, जल की बूंद निकाल लेती है, अर्थात उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसीलिए पानी मोती की तरह अमूल्य बताया गया है। आगे अनुमान और कल्पना के आधार पर कुछ पुस्तक में प्रश्न दिए हैं, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया। नाम नहीं बताया, कहा मैं नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, ये बताया, लेकिन ये नहीं बताया नाम क्या उस चिड़िया का। वह कौन सी चिड़िया रही होगी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक, पक्षी विज्ञानी सालिम अली जी थे और उनके बारे में लिखा है एक लेखक ने, वो आपको कक्षा 9 में जाके पढ़ने को मिलेगा। तो ये पक्षी विज्ञानी थे सालिम अली जी। उनकी वो दूरबीन से पक्षियों के बारे में पक्षियों को देखते रहते थे और पक्षियों के बारे में पक्षियों की बातें भी वो जानते थे कि पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं, उनकी भाषा को भी जानते थे। तो सालिम अली जो है उन्होंने एक पुस्तक उनकी है भारतीय पक्षी देखो। इस पुस्तक को आप अपने विद्यालय में भी मंगवा सकते हैं, पुस्तकालय में मंगवा के वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं इसकी। तो अभी यहाँ पे इसमें नाम आया है, तो इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी और अन्य ठंडे देशों से आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि ये इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। नीचे जो दे रखे हैं इनमें से कोई एक रही होगी। ये नीलकंठ चिड़िया रही होगी, छोटी किलकिला रही होगी, कबूतर रहा होगा या बड़ा पतरिंगा रहा होगा। लेकिन अभी नीले पंखों वाली चिड़िया है तो नीलकंठ हो सकती है। ये हम यहाँ के कह सकते हैं कि कविता में वर्णित चिड़िया संभवतः नीलकंठ है। ठीक है, तो ये तो इसका उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे इसी में कि नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। नीचे कुछ पक्षियों के नाम आपको मिलेंगे। इनमें से यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है और शरीर हरा होता है। तो अब यहाँ पे ये पक्षी हमारे पास दिए हैं, मैना, कौवा, बत्तख, कबूतर। इनका आपको रंग बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, मैना जो है काले रंग की होती है और इसकी चोंच पीली होती है। ये देख लीजिए कि मैना कैसे रंग की होती है, काले रंग की होती है और इसकी चोंच पीली होती है। कौवे का पूरा शरीर काला होता है। बत्तख सफ़ेद रंग की होती है और उसके चोंच और पाँव उसके पीले होते हैं। ध्यान रखिएगा, बत्तख सफ़ेद रंग की, चोंच और पाँव पीले होते हैं। कबूतर या तो सफ़ेद या धूसर, कई रंगों का कबूतर मिलता है, तो धूसर रंग भी होता है और सफ़ेद भी होता है। प्रश्न संख्या 3 है, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। कविता जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे जो बंद है उसके 3 बंद उसमें बनाए गए हैं। उनमें क्या है, वह चिड़िया जो से वो शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पे ख़त्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ सकते हो। जोड़ो जरा, तो क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे हम बना सकते हैं, वह चिड़िया जो फुदक फुदक कर नील गगन की सीमा पाने पंख पसारे उड़ जाती है, वह छोटी फुर्तीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे गगन से बहुत प्यार है। तो इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। इधर और भी जोड़ सकते हैं, क्या है, वह चिड़िया जो रोज सवेरे नियत समय आंगन में तेरे तुझे उठाने आ जाती है, चूं चूं करती छोटी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे सुबह से बहुत प्यार है। तो इस तरह से हम जोड़ करके और कविता बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप भी इस तरह की कविता बनाएं और अपने विद्यालय में अपने गुरुजी को दिखाएं। अगला प्रश्न है, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं,
फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो। तो हम पंक्तियां लिख सकते हैं। वह चिड़िया जो कूकू करके मीठा गीत गा गाकर लोगों का दिल बहलाती है, वह सुरीली प्यारी चिड़िया काले रंग वाली मैं हूँ, मुझे गाने से बहुत प्यार है। तो इस तरह से और भी बना सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने आपको ये प्रश्न बताए जो पुस्तक में थे। अब अन्य प्रश्न उत्तर जो कि पुस्तक में नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण हैं, उनका हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड में जो अभी अगस्त में जो मासिक परीक्षा होने जा रही है वो इसी कविता से कक्षा 6 का हिंदी में आना है। तो आप इसको अध्ययन करें और ये प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिख करके इनका अभ्यास करें। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, वह चिड़िया का स्वभाव कैसा है? तो चिड़िया कैसी है? चिड़िया संतोषी है और साहसी है। छोटा सा उत्तर है, चिड़िया संतोषी और साहसी है। अगला प्रश्न है, दाने किससे भरे हुए हैं? तो दाने दूध भरे जुंडी के दाने बड़े प्यार से खाती है। तो दाने दूध से भरे हुए हैं। इसको देख लीजिए। प्रश्न है, चिड़िया किसका दिल टटोलती है? तो चिड़िया जो है उफनती नदी का दिल टटोलती है। नदी पानी भरी हुई है उसमें, तो उफनती नदी का दिल टटोलती है। तो ये प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिड़िया कौन सा मोती ले जाती है? तो चिड़िया जल का मोती ले जाती है। ये यहाँ से हो जाएगा। प्रश्न है, चिड़िया के पंखों का रंग कैसा है? तो चिड़िया के पंखों का रंग नीला है। नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, ये कवि ने लिखा है। तो चिड़िया के पंखों का रंग कैसा है? नीला है। प्रश्न है, चिड़िया किसके लिए गाती है? चिड़िया बूढ़े वन बाबा के लिए गाती है। ये कविता में बताया गया है, चिड़िया बूढ़े वन बाबा के लिए गाती है। अगला प्रश्न है, चिड़िया कैसे गाती है? कंठ खोलकर, गला खोलकर गाती है, कंठ खोलकर गाती है। ये उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, चिड़िया कैसा गाती है? मधुर गाती है भाई, मीठा। चिड़िया मधुर गाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मधुर गाती है। भारतीय पक्षी पुस्तक के लेखक कौन है? अभी मैंने बताया था सालिम अली हैं। उसके जो लेखक हैं भारतीय पक्षी पुस्तक के लेखक जो हैं वो सालिम अली जी हैं। अगला प्रश्न है, चिड़िया अपना जीवन कैसे जीती है? चिड़िया अपना जीवन प्रेम, उमंग, संतोष से जीती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय पक्षी पुस्तक के लेखक कौन है? वो अभी हमने बताया सालिम अली जी हैं। फिर है, चिड़िया अपना जीवन कैसे जीती है, हमने देखी। अब वह चिड़िया जो कविता के रचयिता कौन हैं? वह चिड़िया जो कविता के रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, चिड़िया रुचि से क्या खाती है? जौ और बाजरे की बालियों के दाने, दूध भरे दाने खाती है। ज्वार के दाने, जौ और बाजरा के दाने जो है रुचि से खाती है। दूध भरे जुंडी के दाने बड़े रुचि से खाती है। 13वां प्रश्न है, यह कविता चिड़िया के माध्यम से क्या सीख देती है? ये प्रश्न है, देखिए। तो यह कविता चिड़िया के माध्यम से प्रेम और उमंग से जीने की सीख देती है। ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिड़िया चोंच मारकर कौन कौन से काम करती है? तो चिड़िया चोंच मारकर कौन कौन से काम करती है? चिड़िया चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने पे बड़े प्रेम से खाती है और उफनती नदी से जल का मोती ले जाती है, जल की बूंदें ले जाती हैं। प्रश्न है, कविता में चिड़िया को संतोषी क्यों कहा गया है? चिड़िया थोड़े से अन्न के दानों से ही संतुष्ट हो जाती है, इसलिए कविता में चिड़िया को संतोषी कहा गया है। उसे ज़्यादा की इच्छा नहीं है, जितने से उसका पेट भर जाए उतने से ही वो खुश हो जाती है। प्रश्न है, कविता में चिड़िया को गर्वीली चिड़िया क्यों कहा गया है? उत्तर हो जाएगा, कविता में चिड़िया को गर्वीली चिड़िया इसलिए कहा गया है क्योंकि वह उफनती नदी में से भी
पानी की बूंद बड़ी अपनी चोंच में भर कर ले जाती है, जबकि वो पानी इतना खतरनाक है कि उसमें कोई भी बह सकता है, डूब सकता है, मर सकता है। लेकिन वो चिड़िया बड़ी हिम्मत करके बीच नदी में जाती है, चोंच डुबाती है, चोंच में पानी भरती है और लेकर उड़ जाती है। इसलिए उसे गर्वीली, गर्व से भरी, साहसी, हिम्मत वाली कविता, वो चिड़िया कहा है। प्रश्न है, कविता में कैसी चिड़िया का वर्णन है? तो कविता में कैसी चिड़िया का वर्णन है? कविता में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया का वर्णन है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है और एकांत में भी उमंग से रहती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वो साहसी, हिम्मत वाली है। प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर लिखना है। तो हमारे मन में क्या चित्र उभरता है? कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं, जैसे नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया, मधुर स्वर में गाती चिड़िया, बहती नदी का पानी पीती चिड़िया, दाना चुगती चिड़िया, आदि आदि। ठीक है। अब आखिरी प्रश्न हम देख लेते हैं। तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर ये आपको बताना। ये पहले भी प्रश्न आया, पर यहाँ पर आपको बताना है कि अगर कविता का नाम है वह चिड़िया, जो अगर आपको कहें कि इस कविता का नाम रखो तो आप क्या नामकरण करोगे उसका? तो हम नाम कर सकते हैं उसका प्यारी चिड़िया, गर्बीली चिड़िया, नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, संतोषी चिड़िया, साहसी चिड़िया, छोटी चिड़िया। तो मतलब इस तरह से हम नाम उसके रख सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने इस कविता के प्रश्नों का यहाँ पर अध्ययन किया और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी हमने यहाँ पर अध्ययन किया। तो मैं आशा करता हूँ इन प्रश्नों में से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।